अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम जो सरफ बनाएंगे ये बिल्कुल एरियल और एक्सेल के बिल्कुल बराबर का होगा। इसमें आज हमने नमक नहीं इस्तेमाल करना, बिल्कुल भी नमक के बगैर हम लोग बनाएंगे और आपके सामने, भाइयों के सामने बनाएंगे इंशाल्लाह। तो और इसका रिज़ल्ट भी आपको चेक कराया जाएगा। लेकिन दरख्वास्त यही है कि आप वीडियो एंड तक देखा करें, क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कहाँ से शुरू हुई, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो आप, ये कोई काम नहीं है, लेकिन सिर्फ तवज्जो तलब है, तवज्जो मांगता है काम। जब भी कोई भी काम करना है ना, उसको आपने पैशन अगर बनाना है अपना, तो उसको आपने इंजॉय करना है। सीधी सी बात है, मैं तो इंजॉय करता हूँ जब बनाता हूँ। तो इंजॉय करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, आपकी चीज़ भी अच्छी बनेगी, मार्केट में डिमांड भी होगी। ठीक है ना जी? जब आप सर पे कोई चीज़ लेते हैं ना जी कि यार ये कैसे करना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनेगा, वो चीज़ ना बनती है, ना उसकी क्वालिटी होती है, सर दर्दी होती है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंजॉय करें, मैं तो इंजॉय करके बनाता हूँ जी, सीधी सी बात है, और मज़ा आता है। काम काम ही है, काम करना है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, काम करना हमारा फ़र्ज़ है। उसमें, उस काम में बरकत डालना अल्लाह पाक का काम है, उसको चलाना अल्लाह पाक का काम है, अल्लाह ने चलाना है। ठीक है ना जी? आपने सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह करेंगे। वीडियो को शॉर्ट करते हैं जी। हम लोग आज सरफ बनाएंगे और बगैर नमक के बनाएंगे, और बहुत अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको चेक भी कराया जाएगा। इसमें जो जो चीज़ें डलनी हैं वो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये सोडा है जी, ये सोडा ऐश है, 500 ग्राम है। ठीक है? ये यूटी पाउडर है, ये 50 ग्राम है। ये सल्फ्यूनिक एसिड ऑयल है, ये है जी सल्फ्यूनिक एसिड ऑयल 140 ग्राम। ये टीएसपी है जी, टीएसपी हम इसमें डालेंगे सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम। एसटीटीपी है, एसटीटीपी हम डालेंगे 100 ग्राम। ठीक है जी? ये रंगीन दाना है जो आम सरफ में आपको नज़र आता होगा। ये खुशबू है, मैं लक्स की खुशबू इस्तेमाल करता हूँ जी। ये खुशबू डालेंगे हम लोग। लें जी, आप बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सोडा ऐश लिया, सोडा ऐश में हम लोग सल्फ्यूनिक एसिड ऑयल डालते हैं जी 140 ग्राम। इसको हम लोग मिक्स करते हैं थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद इसको ना हमने छोड़ देना है थोड़ी देर, ताकि ये अपना रिएक्शन कर ले। ठीक है जी? हम इसको छोड़ देंगे, ये फूलना शुरू हो जाएगा जी। फूलता हुआ भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये फूल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, यहाँ से फूल रहा है, यहाँ से फूल रहा है। ये सारा सोडा है जो है, इसको सल्फ्यूनिक एसिड जो है इसमें रिएक्शन कर रहा है। तो जी हम इसको करने देंगे ताकि ये अच्छी तरह कर ले। उसके बाद फिर हम अगला कदम उठाएंगे। उतनी देर में आपको बताऊं कि जब तक हम लोग अच्छी तरह सीखते नहीं हैं चीज़, तब तक हम लोग बना नहीं सकते। ठीक है जी? बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बनाना तो किसी बच्चे को आप बता दें, यार ये चीज़ें डालो और सरफ बना दो, लेकिन उसमें आपकी जो टेंशन है, आपकी जो उसमें मोहब्बत है, आपकी जो मेहनत है, जब तक वो नहीं डलेगी ना, आप काम नहीं अच्छा कर सकते। ठीक है जी? जब मैं काम करता हूँ, मैं खुद करता हूँ वर्कर्स के साथ काम अपने, तो जब मैं काम करता हूँ तो मैं, ऐसे ही लगता है कोई आके देख नहीं सकता, वो यही समझते हैं कि ये भी वर्कर ही है। तो जब तक आप खुद काम साथ नहीं करेंगे ना जी, तब तक ना तो आपको मज़ा आएगा, ना आप अच्छी चीज़ बना सकेंगे, ना कोई उसमें कोई अच्छी क्वालिटी पैदा हो सकती है। ठीक है जी? अब ये देखें, ये इसने रिएक्शन कर लिया है, फूल चुका है। जब ये फूल जाए तो हमने ये उठाना है यूटी पाउडर, इसमें हमने मिक्स कर देना 50 ग्राम। ठीक है जी?
ये 50 ग्राम मिक्स करके हम अब पाउडर को और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब ये गर्म भी हो गया काफ़ी। ठीक है जी, ये देखें, ये जी हमारा सिरप तैयार हो रहा है। अब इसमें आप देखेंगे ऑटोमेटिकली दाना बनना शुरू हो गया। बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जी दाना नहीं बनता, जी दाना नहीं बनता। यार दाना क्यों नहीं बनता भाई? दाना बनाओगे तो बनेगा ना। दाना जब तक आपने बनाना नहीं है, तरीका नहीं है, तो दाना किस तरह बनेगा? ये ज़रा कैमरा पास करना बेटा, देखना ये कैसे दाना बना हुआ है। ये सारा दाना ही है। और क्या है ये? इसी तरह ही। और इससे ज़्यादा दाना कौन सा चाहिए? और ड्राई भी है। ठीक है, इसको आप आराम से छान लें। छानने में इलेक्ट्रिक छानना है, उस पर हाथ वाला छानना है, उस पर जो भी है, जिस पे भी है उसको छान लें। ये एक एक दाना अलग हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसमें TSP डालते हैं, साथ ही STTP डालते हैं। ठीक है, इनको फिर हम मिक्स करना शुरू कर देते हैं। ये लीजिए, ड्राई फार्म हैं सारे मेरे पास। ड्राई फार्म में मैं इनको मिक्स करता हूँ। ये ठीक है जी, ये देखें अब ये मिक्स भी हो रहा है, दाना भी बन गया है। अब हर चीज़ इसकी रेडी है। और इसमें आपने देखा होगा कितना टाइम लगा है। कोई टाइम नहीं लगा इसमें किसी भी किस्म का। और इसमें यही बात है, जब तक आप खुद नहीं करते, जब आप दूसरों पे छोड़ेंगे काम नहीं होगा भाई। काम खुद करना पड़ना है। जब आप काम खुद करेंगे, ये लें। अब हम इसमें रंगीन दाना डाल देते हैं। ये लें जी, रंगीन दाना डाल दिया इसकी खूबसूरती के लिए हमने सिरप की। अब इसको मिक्स करते हैं हम। ठीक है जी, अब मुझे ये बताएं, ये फ्लावर भी बन गई है, ये दाना भी बन गया है, इसका सारा कुछ बन गया है। इसका रिजल्ट भी अभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखें बेटा, कैमरा ज़रा करीब करें। ये देखें, इसमें दाना भी नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसमें हर चीज़ नज़र आ रही है और फुल फ्लेज नज़र आ रहा है और बेहतरीन सिरप बना है जी। इसमें आपने सफाई के लिए अगर डालना है, कंपाउंड 32 डाल लें, वो नहीं है, थोड़ी सी लई डाल लें, वो नहीं है, बाकी ये आपका सोडा सल्फ्यूरिक एसिड ये बेहतरीन काम करेगा, बेहतरीन रिजल्ट देगा, झाग भी बेहतरीन बनाएगा, हर चीज़ बेहतरीन करेगा, सफाई भी बेहतरीन करेगा। ठीक है जी, अब जो लास्ट हमारा स्टेप होता है, दोस्त बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी खुशबू हम डाल मर जाते हैं, जी खुशबू नहीं आती। एक तो खुशबू आपने अलग क्वालिटी की लेनी है। अच्छी क्वालिटी की महंगी खुशबू लेंगे, कम इस्तेमाल होगी, लेकिन खुशबू देर बाद होगी और आती रहेगी। ठीक है जी, मैं ये अलग खुशबू इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तकरीबन 2200 रुपये kg मुझे मिली, अब शायद महंगी हो गई हो। ये हमने सिर्फ 2-3 ग्राम डालनी है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा हमने खुशबू नहीं डालनी इसमें। अब इसको हमने मिक्स कर देना है। अब माशाल्लाह खुशबू ही खुशबू हो गई है जी। ठीक है, सिरप को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि खुशबू इसमें मिक्स हो जाए। मज़े की बात, अब जो सिरप हमने बनाया है इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें ना डली है ना कुछ और है, कख भी नहीं है। इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी हमें। छान लेंगे तो बेहतर है, नहीं छानेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये लें, ये हमारा सिरप रेडी हो गया। ये लें, ये बेहतरीन सिरप है। ये जो सिरप है ये कम मेरा ख्याल है कि 90 रुपये kg आपको पड़ेगा, 90 रुपये kg पड़ेगा। तो ये बेहतरीन सिरप जो एरियल का, एक्सेल का बोनस को तो छोड़ देना जी आप, तो एरियल एक्सेल इनका मुकाबला बड़ा अच्छा करेगा। अब हम इसका तजर्बा आपको करके दिखाते हैं। ये है कि पानी मैंने मंगवाया है जी, ये देखें साफ पानी है। इसमें हमने ये अभी आपको पता नहीं किस तरह नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें सिर्फ ये 1 ग्राम सिरप डाल दिया हमने। अब इसका कमाल देखिए।
ये देखें जी, इसका कमाल देखा आपने, कैसी झाग है, चिकनाहट भी पूरी है, इसमें झाग भी ज़बरदस्त है। इसको जैसे जैसे आप मिक्स करते रहेंगे वैसे वैसे ये अपना काम दिखाता रहेगा। अब हम ये कपड़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा ज़रा गंदा कर लें, ये कपड़ा हम इसमें डाल लेते हैं। जो दोस्त कहते हैं ना जी कपड़ों के कलर ख़राब हो जाते हैं, इस सरफ के साथ ना तो कपड़ों के कलर ख़राब होंगे ना कोई और चीज़। ये देखिए जिस जिस तरह हम लोग कपड़ा धो रहे हैं, झाग जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम ये कपड़ा इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको सारा अंदाज़ा हो जाए। इसीलिए मैं कहता होता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे हौसले बढ़ें, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के आप तक भिजवाएं। ये लें, ये सफाई है कपड़े की। बेटा दिखाएं ज़रा, पूरा कैमरा पर आ गया। ये सफाई है जी कपड़े की। ठीक है, और ये झाग देखें, इसमें झाग चेक करें, ये वही झाग है, वही इसमें डाला है हमने, आपके सामने जो डाला है। ठीक है, ये लें, ये लें, ये झाग है। ठीक है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सरफ बना है ये एरियल और एक्सेल के बिल्कुल बराबर का है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ जी कि ये एरियल और एक्सेल के बिल्कुल बराबर का सरफ है। और इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। जब मज़ा आए तो हाथ उठा के दुआ ज़रूर कर दीजिएगा हमारे हक़ में। हम आपकी दुआओं के बहुत ज़्यादा तालिब हैं, इंतज़ार में रहते हैं आपकी दुआओं के। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और खुर्रम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।